हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और ईश्वर से दुआ करता हूं कि नया साल, ये नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप सभी की जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो इस वर्ष पूरे हो। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और देखिए, वीडियो का जो पोस्टर यानी कि थंबनेल है, उसको देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं आज की इस वीडियो में एक कविता आपको सुनाने वाला हूं, जो कविता मैंने कभी लिखी थी। कब लिखी थी, क्यों लिखी थी, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन कविता सुनाने के बाद में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कविता। देखिए, कभी भी अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसा भी कैसा भी आप लिखते हैं, तो आपको बहुत खुशी होती है, मन को एक सुकून मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने भी एक समय एक कविता लिखी थी। वैसे तो बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी हुई, कवि सम्मेलनों में मैं गया हुआ हूँ, कई कवि सम्मेलन अटेंड किए हैं। लेकिन जो कविताएँ शुरुआत के दिनों में हम लिखते हैं, तो उन पंक्तियों को पढ़ करके ज़िंदगी भर ताउम्र हमें बहुत खुशी मिलती है, जब भी हम उन पंक्तियों को छूते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज फिर से मैं एक ऐसी कविता जो मैंने बहुत दिनों पहले कब लिखी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो वो कविता आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, और बहुत अच्छी कविता हो, मेरी फेवरेट कविता जिसे मैं मानता हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि तमन्ना हो अगर कुछ करने की, तो ऐलान कर दो जमाने को। चुप बैठोगे तो पीछे रह जाओगे, फौलादी इरादों की जंग तुम छेड़ दो। जी हाँ दोस्तों, देखिए, तमन्ना हो अगर कुछ करने की, तो ऐलान कर दो जमाने को। यानी कि दोस्तों, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन जो लोग हैं, जो दुनिया के लोग हैं, ये हमारे ऊपर कमेंट्स करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि तमन्ना हो अगर कुछ करने की, तो ऐलान कर दो जमाने को। तो आपको उन लोगों को ऐलान, यानी कि आपको कमिटमेंट करना है ऐसे लोगों से, जो लोग आपके ऊपर फप्तियाँ कसते हैं, आपके ऊपर कमेंट्स करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वैसा, जो भी आपके लिए कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको अपने मन में उनको चुनौती देनी है कि आपको उनकी बातों का जवाब देना है, लेकिन बातों से नहीं, अपने काम से। यानी कि आप कुछ बन करके, कुछ अच्छा करके उनकी बातों का जवाब देंगे, ऐसा आपको तमन्ना, यानी कि अपने मन में ठानना है कि तमन्ना हो अगर कुछ करने की, तो ऐलान कर दो जमाने को। चुप बैठोगे तो पीछे रह जाओगे, फौलादी इरादों की जंग तुम छेड़ दो। और देखिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जब तक आप मन के भीतर, यानी कि अंदर, मन मस्तिष्क से आप मजबूत नहीं होंगे, दृढ़ संकल्प आप अंदर से नहीं करेंगे, तब तक आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने मन के भीतर, यानी कि अंदर ही अंदर आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा, और साथ ही एक आग आपको जलानी होगी कि कुछ भी हो, मुझे इस टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक जुनून, एक जोश, एक ज़बरदस्त, जो कहते हैं कि आत्मसमर्पण, एक उत्साह आपके मन में, एक उमंग आपके मन में होनी चाहिए अपने टारगेट के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति। तो दोस्तों, कि तमन्ना हो अगर कुछ करने की, तो ऐलान कर दो जमाने को। चुप बैठोगे तो पीछे रह जाओगे, फौलादी इरादों की जंग तुम छेड़ दो। खो बैठोगे अस्तित्व अपना, ये जहाँ की परवाह करना छोड़ दो। देखिए, ये जो जहाँ, यानी कि जो संसार है, इस दुनिया के जो लोग हैं, आपके जो आसपास है, या और भी कई लोग हैं जो आपके लिए कई तरह के कमेंट्स करते हैं, तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है। कौन आपके बारे में क्या कहता है, कौन आपके लिए क्या सोचेगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे, लोगों की बातों पर ज़्यादा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो पक्का आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो आप कर सकते थे, जो काबिलियत आपके अंदर है, जो योग्यता, जो एबिलिटी और कैपेसिटी आपके अंदर है, वो आप उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे यदि आप लोगों की बातों में उलझ कर रह जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, तमन्ना हो अगर कुछ करने की, तो ऐलान कर दो जमाने को। चुप बैठोगे तो पीछे रह जाओगे, फौलादी इरादों की जंग तुम छेड़ दो। खो बैठोगे अस्तित्व अपना, ये जहाँ की परवाह करना छोड़ दो। कुछ करो तुम ऐसा नया कि हर नाकामयाबी की दीवार तोड़ दो। जमाना पीछे पड़ता है सफलता के, जमाना पीछे पड़ता है सफलता के, तुम सफलता को ही अपनी ओर मोड़ दो, तुम सफलता को ही अपनी ओर मोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि सफलता को ही अपनी ओर मोड़ दो, यानी कि कुछ ऐसा आप करें, यानी कि इतनी ज़बरदस्त तैयारी करें, इतनी अच्छी मेहनत आप करें कि सफलता को आपके पास आना ही पड़े। कुछ भी हो, लेकिन आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी।
कभी ना कभी देर सवेर मिलती ज़रूर है यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं लगातार। जो सारी बातें मैंने अपनी कविता, अपनी पंक्तियों में बताई, तो उन बातों को यदि आप फॉलो करेंगे, यहाँ दोस्तों आपको इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि सफलता को आपके पास आना ही पड़े। यानी कि जो एग्ज़ाम है, जिस किसी की परीक्षा की या एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या और भी जिस किसी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो उसका जो लेवल है उससे भी ऊपर, यानी कि उससे भी बढ़ कर के उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि आपको सफलता मिले, ज़रूर मिले। तो दोस्तों ये थी मेरी कविता आप सभी के लिए। नए साल के इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर मेरी पंक्तियां मैंने आप सभी को सौंपी, और उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरे शब्द थे, मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स थी, ये उसी रूप में आप तक पहुंची होंगी जिस रूप में मैंने कलमबद्ध इन पंक्तियों को किया है। और जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ कि ये कविता मैंने कब लिखी थी। जी हाँ देखिए, ये कविता मैंने लिखी थी 20 फरवरी 2009। जी हाँ दोस्तों, 20 फरवरी 2009, यानी कि आज से 12 साल पहले मैंने कविता लिखी थी, जब मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, और जयपुर में मैं भी पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था। तो ये 20 फरवरी 2009 को लिखी गई मेरी कविता है, जिसे मैंने आप सभी के साथ आज शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको भी अच्छी लगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं और कुछ अच्छा आप सभी के लिए लिख सकूँ, आपके साथ में साझा कर सकूँ, शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों फिर से आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि इस नए साल में आप सभी अच्छी मेहनत करेंगे, और अपने जो ड्रीम्स हैं, सब सारे जो सपने हैं, आपके जो टारगेट हैं, उन सबको आप पूरा करेंगे, और अपने लिए और परिवार के लिए आप बहुत सारी खुशियाँ क्रिएट करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।